आदमी ने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। उसके सामने एक प्यारी सी छोटी लड़की ने भी अपना कप उठाया। उसने हल्के से अपना गिलास हिलाया और छोटी लड़की पास आ गई। बिना हिचकिचाए उसने सिर पीछे किया और पूरा बड़ा गिलास पानी एक साथ पी गई। पवन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी पेट में इतना पानी कैसे समा गया। उस वक्त उसे यह नहीं पता था कि यह छोटी लड़की असल में पाकिस्तान से आई है। दयालु पवन ने लड़की के लिए एक रोटी मंगवाई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने 2 उंगलियां उठा दी, मतलब वह 2 चाहती थी। वह सच में बहुत भूखी रही होगी। पवन ने उससे कुछ बात जानने की कोशिश की, लेकिन वह चाहे जितना पूछता, लड़की बस शरारत से उसकी ओर जीभ निकाल देती। पवन और दुकानदार ने अंदाजा लगाया कि शायद वह आसपास रहने वाली कोई गूंगी बच्ची है। पवन ने उसका पैसा चुका दिया और जाने ही वाला था कि लड़की चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। उसे लगा शायद वह पैसे मांग रही है, लेकिन जब उसने पैसे आगे बढ़ाए तो वह बस चमकती आंखों से उसे देखने लगी। तभी पवन को एहसास हुआ कि शायद वह अपने माता पिता से बिछड़ गई है। कुछ लोग बच्चे तो पैदा कर देते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से पालना नहीं चाहते। पवन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह खुद उस समय दूसरों के यहाँ रह रहा था। इसीलिए उसने अपनी भगवान की माला उतारी और लड़की के गले में डाल दी और मन ही मन प्रार्थना की कि उसके भगवान उसकी रक्षा करें। जब वह घर जाने के लिए बस में चढ़ा तो उसने पीछे देखा। लड़की बेबसी से बस के पीछे दौड़ रही थी। उसके दिल की सादगी ने आखिरकार उसे छोड़ने नहीं दिया। मजबूर होकर पवन उसे मदद के लिए पुलिस स्टेशन ले गया, लेकिन क्योंकि लड़की बोल नहीं सकती थी और कोई जानकारी नहीं दे पाई, पवन को फिलहाल उसे अपने ससुर के घर ले जाना पड़ा। लेकिन उसके ससुर का परिवार ब्राह्मण जाति से था, हिंदुओं की सबसे ऊंची जाति, और वे निचली जातियों से मेल जोल नहीं रखते थे। जब ससुर ने लड़की की जाति के बारे में पूछा तो पवन ने गोलमोल जवाब दिया कि उसकी गोरी त्वचा से लगता है वह भी ऊंची जाति की होगी, लेकिन खाने की आदतों के फर्क ने सच्चाई सामने ला दी। हल्का शाकाहारी खाना लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बजाय पड़ोसी के घर से आती मांस की खुशबू से उसका मुंह पानी भर गया। एक पल की लापरवाही में वह लड़की सबकी नजरों से ओझल हो गई। सबने घबराकर उसे ढूंढा और आखिरकार उसे पड़ोसी के घर पाया, जहां वह खुशी खुशी चिकन का टुकड़ा खा रही थी। पवन सन्न रह गया। इससे साबित हो गया कि लड़की ब्राह्मण नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण ज्यादातर शाकाहारी होते हैं। वह इस सच्चाई को नकारना चाहता था, लेकिन सामने जो था उसे बदला नहीं जा सकता था। वह खुद को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अगले दिन उसे एक और झटका लगा। अगले दिन पवन लड़की को भगवान की पूजा कराने ले गया, लेकिन उसे हिंदू पूजा पाठ की कोई जानकारी नहीं थी। एक पल में वह फिर गायब हो गई। इस बार सड़क के सामने बनी मस्जिद में चली गई। जब पवन ने उसे ढूंढा तो वह पालथी मारकर बैठी थी, सिर पर दुपट्टा ओढ़े ध्यान से नमाज पढ़ रही थी। यह दृश्य पवन की आखिरी उम्मीद भी तोड़ गया। लड़की न सिर्फ ब्राह्मण नहीं थी, बल्कि हिंदू भी नहीं थी। यह सब पवन के लिए बहुत ज्यादा था। वह हक्का बक्का मस्जिद से बाहर निकल आया। तभी उसकी प्रेमिका जेसिका की बातों ने उसे समझाया। तो क्या हुआ अगर वह अलग जाति या धर्म की है? लेकिन जब वे दोबारा मस्जिद में गए तो लड़की वहाँ नहीं थी। पवन के दिल में डर दौड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वह उसे अपनी बेटी मान चुका है। तभी एक झप्पी ने उसकी सारी बेचैनी मिटा दी। उस पल किसी तरह का भेदभाव मायने नहीं रखता था, बस 2 दिल आपस में जुड़े हुए थे। घर लौटकर भी पवन सोच रहा था कि ससुर को सब कैसे बताए। तभी भारत और पाकिस्तान के बीच फुटबॉल मैच चल रहा था। भारत के गोल करने पर सब खुश हुए, लेकिन छोटी लड़की गुस्से में अपने हाथ हिलाने लगी, और जैसे ही पाकिस्तान ने गोल किया वह खुशी से ताली बजाने लगी, जिससे बूढ़ा आदमी नाराज हो गया। पाकिस्तान ने लगातार गोल किए और मैच जीत लिया। लड़की खुशी से मेज पर चढ़ गई, नाचने लगी और टीवी पर दिख रहे पाकिस्तानी झंडे को फ्लाइंग किस देने लगी। यह देखकर पवन का दिल बैठ गया। पहले जब वह लड़की से पूछ रहा था कि वह कहाँ की है, तो उसने भारत की हर जगह का नाम